भारत में क्रिकेट को लेकर भले एक अलग तरह का जुनून, एक अलग तरह की उत्तेजना और एक अलग तरह का रोमांच है, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में फुटबॉल के सामने क्रिकेट की कोई हैसियत नहीं। और अगर हैसियत होती तो फिर क्रिकेट विश्व कप और क्रिकेट फुटबॉल विश्व कप में अगर दोनों की तुलना की जाए तो जमीन और आसमान का फर्क होता है, नजर आता है। शोहरत में भी, लोकप्रियता में भी और कमाई में भी कहीं कोई तुलना नहीं। फुटबॉल में की शोहरत, फुटबॉल की लोकप्रियता क्रिकेट से कहीं ज्यादा है। कुल मिला के 5, 7, 10 देश, 20 देश क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेते हैं और दूसरी तरफ 200 टीमें क्वालिफाइंग के लिए फुटबॉल विश्व कप के क्वालिफाइंग के लिए मैदान पर उतरती हैं। तो जाहिर है कि कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और अगर मुकाबला होता तो 1 जुलाई को फिर फुटबॉल विश्व कप के 2026 के एडिशन में 50 लाख लोगों ने फुटबॉल का ये मैच देखा, जो पुर्तगाल और पुर्तगाल ने जिस मैच में जीत दर्ज की थी, वो मैच करीब 50 लाख लोगों ने देखा, जो अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड है। और शायद जो लोग फुटबॉल की जानकार ये बताते हैं कि 100 साल के फुटबॉल के इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में दर्शकों ने ये मैच देखा। और जाहिर है कि क्रिकेट में इस तरह का कहीं कोई नजीर नहीं मिलती। अब तो ये आदत है कि भारत में आईपीएल में भी मुश्किल कुछ 100 लोग, कुछ हजार लोग मौजूद होते हैं। अब वो धीरे धीरे वो रोमांच क्रिकेट का खत्म होता जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि फुटबॉल के मुकाबले क्रिकेट की दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। आज इस पे हम बात करेंगे कि कितनी इनामी राशि मिलती है, कितनी रकम मिलती है फुटबॉल में हिस्सा लेने वाले देशों को, और क्रिकेट के मुकाबले कितनी ज्यादा है। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बांग्लाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि फुटबॉल या खेलों से जुड़े किस्से, कहानियां, रिकॉर्ड आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और बेल आइकन जरूर दबा लें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचेगी। और अगर हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। और चीजों को समझना, जानना है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम बली। फुटबॉल के सामने क्रिकेट की हैसियत कुछ नहीं है, शोहरत को लेकर भी और पैसों के मामले में क्रिकेट सट्टी ही कहलाएगा। तो आप एक तरफ अताह लोकप्रियता और पैसों की वर्षा खिलाड़ियों पर भी और विश्व कप के में हिस्सा लेने वाले देशों पर भी। तो जाहिर है कि अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो तुलनात्मक हिसाब से दोनों का कहीं कोई तुलना नहीं है। विश्व कप जीतने वाली टीम को, अगर मिलने वाली फुटबॉल विश्व कप टीम की बात करें, जीतने वाली टीम को अगर क्रिकेट में अगर देखा जाए तो क्रिकेट और फुटबॉल में विश्व कप की जो विजेता टीम होती है उसकी अगर तुलना की जाए तो जमीन आसमान का फर्क होता है। क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम को लगभग 33 करोड़ की रकम मिलती है, इनामी रकम मिलती है, लेकिन फुटबॉल विश्व कप जीतने वाली टीम को मिलते हैं करीब 600 करोड़ रुपए। और अगर खिलाड़ियों की बात करें तो आईपीएल में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत को माना जाता है, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने करीब 27-28 करोड़ रुपए में खरीदा। लेकिन अगर फुटबॉल की बात की जाए तो औसत फुटबॉल खिलाड़ी, हम टॉप के फुटबॉल खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहे, जो मतलब बहुत ज्यादा जिनकी शोहरत नहीं है, औसत फुटबॉल खिलाड़ी भी प्रीमियर लीग में साल में कम से कम 44 करोड़ रुपया कमाता है। इससे समझा जा सकता है कि फुटबॉल और क्रिकेट कहाँ खड़ा है, फुटबॉल कहाँ खड़ा है और क्रिकेट कहाँ खड़ी है। कहीं कोई तुलना नहीं। कोई बड़ा स्टार की बात करें, कोई बड़े स्टार फुटबॉलर की बात करें तो उसकी कमाई तो इतनी कमाई है जितने हम सोच बनी बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते। अगर सर क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी रहे सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उनके नेटवर्थ की अगर बात की जाए
तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी नेटवर्थ करीब 1400 करोड़ रुपए है। लेकिन फुटबॉल के दिग्गज पुर्तगाल के रोनाल्डो के नेटवर्थ की बात करें तो करीब एक 1.4 बिलियन डॉलर है, जो करीब 12,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। यानी लगभग ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हालांकि हमारे यहाँ यह धारणा है कि क्रिकेट सबसे बड़ा खेल है दुनिया का। लेकिन क्रिकेट विश्व कप में 15 से 20 टीमें, जैसे मैंने कहा कि 15 से 20 टीमें हिस्सा लेती हैं, लेकिन फीफा विश्व कप में देखा जाए तो इस बार 48 देशों की टीमें खेल रही हैं। 200 देशों की टीम क्वालिफाइंग दौर में मुख्य ड्रॉ में पहुंचने के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले में हिस्सा लेती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे छटते इस बार टीमों की संख्या, देशों की संख्या 48 कर दी गई, जो सबसे ज्यादा है। धीरे धीरे बढ़ती गई टीमों की संख्या, चूंकि देशों में फुटबॉल की रुचि बढ़ रही है, तो फीफा ने भी फैसला किया कि टीमों की तादाद भी बढ़ाई है। 48 देश इस बार फीफा विश्व कप में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्वालिफाइंग दौर से गुजर के 200 टीमें जब आती हैं, तो फिर उसमें से 48 टीमें अंतिम दौर के लिए, यानी मुख्य ड्रॉ के लिए क्वालिफाई करवाती है। ये बात अलग है कि केप वर्डे, ये भी एक दिलचस्प है कि भारत इस विश्व कप में कहीं नहीं, विश्व कप फुटबॉल में कहीं दिखाई नहीं देता है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश फुटबॉल में कहीं नजर नहीं आता। जैसे 5.5 लाख आबादी वाला केप वर्डे न सिर्फ ये कि विश्व कप के लिए क्वालिफाई करता, बल्कि अंतिम ग्रुप 32 स्टेज के लिए भी क्वालिफाई करता, और ग्रुप लीग में वो स्पेन जैसी विश्व चैंपियन टीम को बराबरी पर रोक कर एक नया चमत्कार या नया इतिहास रखता है। अगर हम बात करें कि फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने पर कितने पैसे, किस टीम को कितने पैसे मिलते हैं, तो एक बहुत सख्त गणित है कि ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाले देशों को 21.5 मिलियन डॉलर, जो करीब 206.4 करोड़ रुपए बनता है, वो क्वालिफाइंग करने वाले देशों को मिलता है। ग्रुप ऑफ 32 में जो टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं, 32 टीमें, उन्हें 23.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 225.6 करोड़ की रकम उन्हें मिलेगी। और जो ग्रुप 16 है, यानी प्री क्वार्टर फाइनल में जो टीमें पहुंच जाती हैं, उन्हें 27.5 करोड़ की रकम, 27.5 मिलियन डॉलर की रकम, यानी करीब 264 करोड़ रुपए की रकम उन्हें अंतिम 16 दौर में जो टीमें पहुंचते हैं वो मिलती है। क्वार्टर फाइनल वाले पहुंचने वाली टीमों को मिलता है करीब 31.5 मिलियन डॉलर, जो करीब 302.4 करोड़ रुपए बनते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि क्या, यानी विश्व कप क्रिकेट और विश्व कप फुटबॉल में जो रकम मिलती है, जो अंतिम 16, अंतिम 32 में मिलती है, उसको भी जो रकम मिलती है, वो क्रिकेट का जो विजेता उससे कहीं ज्यादा मिलती है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले तीसरे चौथे प्लेस पे जो टीमें पहुंचती हैं, उनको करीब 398.4 करोड़ की रकम मिलती है, लगभग 44.5 मिलियन डॉलर, यानी 398.4 करोड़ की रकम उन्हें इनाम रकम मिलती है सेमीफाइनल में पहुंचने पर। और जो उप विजेता, जो रनर टीम मिलती है, रनर अप टीम रहती है, जो सेकंड प्लेस पे रहती है, उसे 45.5 मिलियन यानी करीब 436.8 करोड़ की रकम उसे मिलती है। और विजेता को जो मिलती है वो 62.5 मिलियन डॉलर की रकम मिलती है, यानी जो करीब 600 करोड़ रुपये या 400 से 600 करोड़ रुपयों के बीच होती है, वो रकम मिलती है विजेता टीम को। तो इससे समझा जा सकता है कि क्रिकेट में कितना पैसा है, क्रिकेट की लोकप्रियता क्या है, और फुटबॉल विश्व कप की लोकप्रियता क्या। फुटबॉल विश्व कप में रुपयों की बरसात होती है, करोड़ों, यानी 200-300 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए उसे मिलते हैं जो विजेता होता है, और विजेता होता है चौथे 5वें स्थान पर
इसी तरह से अंतिम 16 अंतिम 32 में पहुंचने वालों को भी 200 250 300 करोड़ रुपए की रकम मिलती है। इससे जब जब क्रिकेट में भले लगता हो हमारे देश में कि क्रिकेट बहुत बड़ा खेल है, खिलाड़ी मालामाल हो जाते हैं, लेकिन फुटबॉल विश्व कप में जगह बनाने वाली टीमें क्रिकेट में विजेता टीम से कहीं ज्यादा मालामाल होती हैं। फुटबॉल के किस्से में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए किस्से, नए रिकॉर्ड, नई कहानियों के साथ। अंत में एक बार फिर कि अगर अभी तक आपने बादल बामलादा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।